It is very normal for people to fall in love. I fell in love and I thought that, woohoo! I made it. It's all on track. 25 marriage. Yes, काम भी कर लिया, ये भी कर लिया, perfect है. But life happened and life happened so amazingly. दोस्तों, बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री दोनों ही जगह एक चीज काफी कॉमन है, प्यार, धोखा, शादी, डिवोर्स और फिर एक और शादी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है टीवी के शहंशाह करण सिंह ग्रोवर ने। बॉलीवुड में सिर्फ फिल्मों में ही ड्रामा नहीं होता है, असली मसालेदार कहानियां तो इनके रियल लाइफ स्टोरीज में छुपी होती हैं। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो है फुल ऑन टॉक्सिक रोमांस, हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल और ग्लैमरस वेडिंग से भरी हुई। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हीरो और हीरोइन की जिनकी लव लाइफ किसी डेली सोप से कम नहीं थी, करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट। हाँ, वही कपल जिनके 90s किड्स दीवाने थे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2004 के आसपास की, जब करण सिंह ग्रोवर नए टेलीविजन इंडस्ट्री में आए थे, फुल अट्रैक्टिव बॉडी, चार्मिंग लुक्स के साथ। करण सिंह ग्रोवर का इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ कितनी मस्त है जिंदगी से। ये एक MTV यूथ शो था जिसमें इन्होंने अपने एक्टिंग करियर का पहला कदम रखा। लेकिन इन्हें असली स्टारडम मिला 2007 के बाद से, जब इन्होंने दिल मिल गए में डॉक्टर अरमान मलिक का रोल प्ले किया। करण सिंह ग्रोवर ने काफी अच्छे टीवी शोज किए, जैसे कबूल है, तेरी मेरी लव स्टोरी, दिल मिल गए। और इसके अलावा इन्होंने काफी फिल्मों में भी काम किया है, जैसे अलोन, फाइटर, हेट स्टोरी 3। इनकी प्रोफेशनल लाइफ तो काफी अच्छी थी, पर इनकी पर्सनल लाइफ वाज सो मेस्ड अप। करण की पहली शादी हुई थी टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा निगम से। इनसे करण एक पार्टी में मिले थे और वहीं उनसे आंखें चार कर बैठे थे। अब ये तो किसी से नहीं छुपा है कि अपने समय में करण काफी बड़े दिलफेंक इंसान रह चुके हैं। ये अपना दिल कई बार जल्दबाजी में दूसरों को दे चुके हैं और फिर वापस भी ले चुके हैं। श्रद्धा ने भी एक इंटरव्यू में बताया है कि करण ने उन्हें पार्टी के बाद ही प्रपोज कर दिया था और फिर क्या था, 2008 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन यहाँ इनकी कहानी खत्म नहीं होती। दोनों ने जितनी जल्दबाजी में शादी की थी, उतनी ही जल्दी डिवोर्स भी ले लिया। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों? रूमर्स थे कि करण सिंह ग्रोवर श्रद्धा को चीट करते पकड़े गए थे, वो भी एक डांस कोरियोग्राफर निकोल के साथ, जो उन्हें झलक दिखलाजा के सेट पर मिली थी। और इसी वजह से श्रद्धा ने उनका चैप्टर वहीं क्लोज कर दिया था। कोई सुनना सुनाना नहीं, सीधा डिवोर्स। और ये तो बस शुरुआत थी। देन केम द रियल फिल्मी ट्विस्ट, जेनिफर विंगेट। जेनिफर और करण की लव स्टोरी शुरू हुई दिल मिल गए के सेट पर। एक तरफ था अरमान और रिद्धिमा का इंटेंस ऑन स्क्रीन रोमांस और दूसरी तरफ थी इनकी हॉट एंड सिजलिंग ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री। शुरू से ही अरमान और रिद्धिमा आर द बेस ऑफ द शो एटलीस्ट। तो बिना अरमान और रिद्धिमा के तो दिल मिल गए इज वेरी इनकम्प्लीट, सो दैट्स व्हाई आई थिंक माय टेक इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग। ये हमेशा ये बोलती है, तुम्हें जैसा बोल देता ना, पर मैं सॉरी ladies first. Yeah, I guess he's right. Arman Riddhima, आठ दिल मिल गए अरमान रिद्धिमा। फैंस तो दोनों की जोड़ी पर पैदा हो ही गए थे और फाइनली 3 साल डेट करने के बाद 2012 में करण और जेनिफर ने शादी भी कर ली थी। पर सैडली ये इनकी हैप्पी एंडिंग नहीं थी। मैं कहना चाहूँगा कि आप you are the best wife that anybody could ever get, and I'm not saying that because I say I'm shooting with you and makhan लगा रहा हूँ. I'm saying that because I know I'm a very difficult person to live with. I know, and you still keep me sane and you still keep me in control. So I'm very very happy and not claustrophobic at all. Thank you. दिखने में तो ये ड्रीम कपल लगते थे, एकदम मेड फॉर ईच अदर, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। करण सिंह ग्रोवर के कमिटमेंट इश्यूज, पार्टी लाइफस्टाइल और रूमर्ड फ्लिंग्स ने जेनिफर के सपनों का घर एक टॉक्सिक टेल में बदल दिया। एंड देन केम द सैडेस्ट पार्ट, द हार्ट ब्रेक एंड द ब्रेकअप। 2014 में करण और जेनिफर का डिवोर्स हो गया और फैंस का दिल लिटरली टूट गया। जेनिफर ने कभी ओपनली कुछ बोला नहीं, पर उनकी आंखों का दर्द तो सबको दिख ही रहा था। रूमर्स की माने तो करण की लाइफ में वापस से उनके पहले अफेयर निकोल की एंट्री हो गई थी। हाँ जी, वही निकोल जिसकी वजह से करण की पहली शादी टूटी थी और दूसरी भी टूटने की कगार पे आ गई थी। करण निकोल और जेनिफर को डबल डेट कर रहे थे, जिसका पता जेनिफर को शादी के बाद लगा था। पर जेनिफर ने सब कुछ भुला के आगे बढ़ने का फैसला किया और करण को माफ कर दिया।
बट फिर पता चलता है कि करण फिर किसी को स्टार के साथ अफेयर में मसरूफ थे, क्योंकि ये सेट पे एक्टिंग कम और डेटिंग ज्यादा करता थे। और बस फिर क्या था, जेनिफर ने भी करण को अपनी लाइफ से टाटा टाटा बाय बाय कर दिया। जब कुत्ता इंसान बनने की कोशिश करे तो उसे फैमिली मेंबर बनाया जाता है, पर जब इंसान कुत्ता बन जाए तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। एक इंटरव्यू में जेनिफर ने बताया कि ये सब हैंडल करना उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। I used to go out, I used to see people looking at me with those sad, sympathetic eyes कि अरे बेचारी यार। सच बात तो ये थी कि करण इमोशनली इन्वेस्टेड ही नहीं थे और जेनिफर के प्यार को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। तो जहाँ एक तरफ जेनिफर विंगेट अपने हार्ट ब्रेक के साथ खामोशी में खो गई थी, वहीं दूसरी तरफ करण सिंह ग्रोवर की लाइफ में हो गई थी एक धमाकेदार एंट्री, बिपाशा बासु की। दोस्तों, बिपाशा और करण की लव स्टोरी स्टार्ट हुई 2015 के अराउंड फिल्म अलोन के सेट्स पर, ऐसा उन दोनों का कहना है। पर रूमर्स तो ये थे कि इनका अफेयर करण के डिवोर्स से पहले ही शुरू हो गया था। इनके सेट पे सिर्फ हॉरर सीन्स नहीं, केमिस्ट्री भी आग लगा रही थी। पब्लिक ने तो फिल्म देखी हो या नहीं देखी हो, पर बिपाशा करण की केमिस्ट्री ने सबकी अटेंशन जरूर ग्रैब कर ली थी। और फिर कुछ टाइम तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 2016 में शादी कर ली। रूमर्स तो अब ये भी हैं कि बिपाशा भी अब करण के ओवर चार्मिंग नेचर से थोड़ी अलोन फील करने लगी हैं। जितना सब कुछ इंस्टाग्राम पे परफेक्ट और ड्रीमी दिखाई देता है, असली जिंदगी में उतना ही कुछ ऑफ लग रहा है इस कपल के बीच। हाल ही में जब बिपाशा और करण फिल्म डेंजरस की शूटिंग के लिए लंदन गए हुए थे, तो बिपाशा ने एक ऐसी डिमांड कर दी जो सबको सरप्राइज कर गई, अपने लिए एक अलग रूम। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, इस बात का खुलासा खुद मीका सिंह ने किया है। मीका ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने डेंजरस मूवी के लिए लंदन में 50 लोगों की टीम के साथ 1 महीने का शेड्यूल प्लान किया था, लेकिन करण और बिपाशा के ड्रामा के चलते वो शूट 3 महीने के बजाय 6 महीने तक खींच गया और उसमें उनका बहुत पैसा बर्बाद हो गया। मीका ने कहा, मैं एक ही रूम बुक करवाना चाहता था क्योंकि दोनों मैरिड कपल हैं, पर उन्होंने बोला नो, वी नीड सेपरेट रूम्स। मुझे ये लॉजिक समझ ही नहीं आया। इतना ही नहीं, उन्होंने होटल भी चेंज करवा दिया। यहाँ तक कि मीका सिंह ने ये भी बताया कि उन्होंने किसिंग सीन के लिए भी मना कर दिया। टीम पहुंच गई लंदन में, पर वहाँ जाके जो मुझे ड्रामे दिखाए बिपाशा ने, मैंने दुकानों को हाथ आज के बाद मैं फिल्म नहीं करूँगा। उनकी फिल्म है, हस्बैंड वाइफ है, डेफिनेटली दे विल बी ए किसिंग सीन, जो कि डायरेक्टर ने लिखा है, राइटर का है, और वही टीम है जो आपने अलोन में यूज़ करी। मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। खैर, पूरी बड़ी मुश्किल से मूवी यहाँ पे हमने शूट करी। कुछ हमारे चंक बचे थे जो हमने इंडिया में शूट करे। पूरी फिल्म लंदन में बनी है। अब जी इनकी डबिंग की टाइम इतना दुखी करा बिपाशा ने। बिपाशा का गला खराब है, करण सिंह ग्रोवर का खराब है। इतना गंदा एक्सपीरियंस, ऊपर से आ गया कोविड, फिल्म बिकी भी नहीं। 15 करोड़ की मैंने फिल्म बनाई, उससे अच्छा साला मैं रोल्स रॉयस लेता, तभी मैं गाड़ियाँ में खर्चे कर देता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे बेवकूफ़ में पैसा लगाता हूँ। अब मैंने सोचा साला मैं गाड़ी ले लेता, मैंने क्यों उन पर पैसा लगाया। सारे गानों का मैं कहा यार कुएं डालो। मैं इतना ज़्यादा गुस्सा और अपसेट था कि मैंने एक भी गाना प्रमोट नहीं करा, अपना गाना शूट किया हुआ कहीं डाला भी नहीं। तो ये इनका दोनों हस्बैंड वाइफ का कांड है। I'm not intimidated. She just doesn't want to work with me. She doesn't want to work with you? No, because she says I can't handle you at work also. So which I don't blame her. I mean, I'm a lot to handle. I'm very emotional, very moody, very all the things you don't want somebody to be. But she's like, at work, I want to be at peace and concentrate on myself. So if you are there, I'll just keep focusing on you. I don't want that. I need to do my own thing. So I don't want to work with you. And that's okay. I cried for a couple of hours, but I'm okay. I understand why. अब ये डिमांड सिर्फ पर्सनल कंफर्ट के लिए थी या फिर उनके रिश्ते में कोई इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, इसका जवाब तो सिर्फ वो दोनों ही दे सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री के गॉसिप सर्कल में तो ये बात फायर की तरह फैल चुकी है और सब यही कह रहे हैं कि अब कुछ तो बदला सा है। पहले जहां इनसे अलग रहना मुश्किल लगता था, अब बिपाशा का सेपरेट स्पेस चाहना क्लियरली कुछ सिग्नल्स दे रहा है। क्या ये एक टेम्पररी फेज है या कोई साइलेंट स्टॉर्म आने वाला है, ये तो टाइम ही बताएगा। इन सब चीजों के बाद भी जेनिफर ने तो काफी अच्छा कमबैक किया है। उन्होंने अपने हार्ट ब्रेक को अपनी स्ट्रेंथ बना दिया। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने धमाकेदार कमबैक किया माया, बेपनाह और कोड एम से, एंड विदाउट एनी कंट्रोवर्सी अपनी लाइफ और काम में आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। So I'm very busy working. I don't have the time to think about my past, and I don't. There's no need to. Also, I believe that everything happens in your life for a reason, and all you need to do is have faith and just keep doing what you do. Even Zeban, off screen also you are great
Yes, yes, yes. It was amazing. I mean, like I said, you know, Anirudh, our director, directed me and Sehban in DMG, in Dil Mil Gaye. पब्लिक ने तो ये तक कहा, क्लासी एक्स का मतलब होता है जेनिफर विंगेट। करण ने जो इमोशनल ट्रॉमा दिया, जेनिफर ने उसे सक्सेस का फ्यूल बना दिया। करण सिंह ग्रोवर भी फिलहाल तो बिपाशा बासु के साथ हैं और इंस्टा पे वर्कआउट कपल गोल्स बना रहे हैं। उनकी एक छोटी सी प्यारी बेटी भी है और शायद उसी बेटी के लिए दोनों साथ भी हैं। करण ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया है कि वो काफी बदल चुके हैं। पहले वो कोई और करण हुआ करते थे, पर बिपाशा उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज बन के आई है और अब वो उनके साथ काफी खुश हैं। इसलिए लोगों को भी अपने काम से काम रखना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो हम भी अपने काम से काम रखते हुए आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप सबका इस पे क्या कहना है? क्या करण वाकई बदल चुके हैं या फिर वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर? और क्या आप सब जेनिफर को भी अब लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं या उन्हें अपने किसी फेवरेट एक्टर के साथ कोई शो या सीरीज में देखना चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो किसके साथ? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सेलेब्स क्रम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट गॉसिप भरे वीडियो के साथ। बाय।